डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। सबसे पहले देखते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, कार्बन मूल्य निर्धारण के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। ये संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 80 हो गई है। भारत, ब्राजील और तुर्की इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं के बारे में। कार्बन मूल्य निर्धारण वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां शामिल हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट में $100 बिलियन से ज्यादा की आय हुई थी। क्षेत्रवार कवरेज की बात करें तो विद्युत क्षेत्र के बाद उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा कवरेज है। हालांकि कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों पर अभी भी अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से अधिक रही है, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट मौजूद थे। अब जान लेते हैं कार्बन मूल्य निर्धारण के बारे में। वैश्विक स्तर पर पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 COP21 UNFCCC सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने COP29 में अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था। COP29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। अनुच्छेद 6.2 में सहयोगात्मक उपायों का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 6.4 पेरिस समझौते के क्रेडिट तंत्र से संबंधित है। बता दें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है। यह तंत्र यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया है, जो आयातित उत्पादों पर पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर शुल्क लगाता है। भारत में 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 2 प्रकार के तंत्रों का प्रावधान किया गया है। अनुपालन तंत्र उन संस्थाओं के लिए जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी के निर्धारित मानदंडों का पालन करके कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र अर्जित करती हैं। वहीं ऑफसेट तंत्र उन गैर बाध्य संस्थाओं के लिए है जो उत्सर्जन में कमी लाने या उसे समाप्त करने वाली परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं और बदले में CCS अर्जित कर सकती हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की गई है। 2. इस रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।